तो हेलो एंड नमस्कार, आदाब आदाब सभी का मेडिकल लड़का के एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में मेनली हम लोग बात करेंगे कि अभी 2 दिन पहले जो मैंने वीडियो डाली थी उस पर ढेर सारे कमेंट्स विजिबल हैं, बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं। तो मैं एक काम करूँगा, एक एक करके उन सारी कमेंट्स के जवाब देने की कोशिश करूँगा और समझने की कोशिश करूँगा कि कितने कमेंट्स हैं या कमेंट्स किस टाइप के आ रहे हैं। तो शायद मेरी इस कोशिश से आपसे कोई मदद हो। तो ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा डीवी हुआ था 18 तारीख को। तो जो वायरल रिमार्क्स हैं वो शायद मेरी ही हैं जो वायरल रिमार्क्स हैं। तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाया था, तो उस पर बहुत 100 से ज़्यादा कमेंट्स आ गए हैं। तो प्रैक्टिकली मुझे टाइम नहीं लगता कि मैं कमेंट्स पे जा के और डील करता चलूँ, इनके जवाब देता चलूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बना दूँ, जो जैसे कि ये वीडियो, और इस वीडियो में आपके तमाम सवालों के जवाब हो जाए, ताकि आपको भी आराम हो और मुझे भी एक बार ही वीडियो बनाना पड़े। तो एक एक करके हम सभी कमेंट्स पढ़ेंगे और उसके जवाब जो होंगे वो आप हमसे ले लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो मेडिकल लड़का चैनल को सब्सक्राइब करना और मेडिकल लड़का चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इस वीडियो के कमेंट में आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जो कि व्हाट्सएप पे है, मेडिकल लड़का। तो वहाँ भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपके जवाब दें। तो शुरू करते हैं। नीवेस्ट से ओल्डेस्ट किया है मैंने। भाई मैंने इशूइंग अथॉरिटी में कॉलेज का नाम में डिस्ट्रिक्ट मेंशन नहीं किया। देखिए, अगर लेटर वाजिब है आपका और अगर आप सही कॉलेज से पढ़े हुए हैं तो डिस्ट्रिक्ट और राज्य स्टेट मेंशन नहीं करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका डीवी में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और रही बात, आपको अपनी बात समझाने आना चाहिए था। टीनी विजन का कमेंट है, ओनली 14 नंबर पे ही नाटक हो रहा है। देखिए, मेरी जो मैम थी वो मतलब ठीक थी। मैंने वीडियो में भी बताया कि उनका सीधा सीधा कहना था कि अगर बीटीएससी की ही ग्लिच से कोई दिक्कत है तो भी हम आपको रिमार्क्स देंगे, और इस करके उन्होंने हमें रिमार्क्स भी दिया। और रिमार्क्स से मेनली कुछ ज़्यादा इशू होने वाला नहीं है। तो हाँ, सिर्फ 14 नंबर पर, बाकियों का मैंने 2 टेबल पे चेक किया था तो ऐसा कोई बात नहीं था। मेरी एक क्लासमेट भी गई थी, उसका भी कोई बात नहीं था, कोई रिमार्क्स नहीं था। सर मेरे सारे डॉक्यूमेंट 23/2025 तक का है। बहुत अच्छी बात है, बट दिल्ली नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 26 मई 2025 का है। तो 26 मई 2025 नहीं का है और मेरे पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है। तो क्या मैं डीवी के लिए जाऊं? देखिए, जाइए, मैं ये मना नहीं करूंगा कि आप डीवी के लिए मत जाइए, जाइए। मेरी भी एक दोस्त है, उसका भी कुछ गड़बड़ है, मैंने उसको भी यही सलाह दी है कि डीवी के लिए जाइए। पर उम्मीद नहीं रखिएगा, क्योंकि 26 मई 2025 है। तो ये लोग कट ऑफ डेट बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। इन पे 2 रिप्लाई भी है। आपका रजिस्ट्रेशन ही 23 मई के बाद का है। तो क्या ये एक्सेप्ट होना ना होना वो बात की बात है, पर कोशिश कीजिए, शायद कोई चमत्कार हो जाए। ठीक है, लेकिन जनरली आपको बाहर अयोग्य साबित कर दिया जाएगा। ठीक है। अगला हेमंत कुमार पूछते हैं, इशू डेट से कट ऑफ देखा है या फिर रजिस्टर के डिजिटल साइन से डेट मैच कर रहे हैं, प्लीज कंफर्म। इशू डेट जो होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन डेट से नहीं कोई मतलब है, इशू डेट होना चाहिए उस पर। भैया एक बात मुझे बताओ, क्या एनसीएल वाला इशू वाले भी बच्चे जैसे बोले कि कोई और है पुराना लेकर आए हैं? हाँ, देखिए, पुराना आपके पास एनसीएल है तो आप वो लेके जा सकते हैं। फॉर्म 18B आएगा, मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा फॉर्म 18B, और ग्रुप में लिंक भेज दूंगा उसका। 18B आप भर के जा सकते हैं, पर कट ऑफ डेट के बाद का होना चाहिए, पुराना होना चाहिए। ठीक है, होप सो मैंने ये कमेंट क्लियर किया। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। भैया आप सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट के किस जगह लिखे थे? देखो, जहाँ खाली जगह मिल रहा है वहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे आधार कार्ड में कॉपी के ऊपर होता है ना, तो नीचे लिख दिया, और बाकी जगह कोशिश करना कि नीचे लिखें। सेल्फ अटेस्टेड लिख के साइन करना है और फिर डेट डालना है। ये तो ये भी बात हो गया। ठीक है। भैया मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट नंबर की जगह मार्कशीट का नंबर हो गया है और डोमिसाइल का सर्टिफिकेट नंबर गलत फिल हो गया है, फॉर्म अप्लाई करते टाइम कोई सॉल्यूशन है? देखो, छोटी नंबर के मिस्टेक की वजह से आपको बाहर नहीं करेगा, बात समझो। नंबर डालने में अगर आपको गलती हुई है तो उसकी वजह से आपको बाहर नहीं किया जाएगा, पर मेरी सलाह मानो तो आप एक एफिडेविट, कोर्ट एफिडेविट बना के ले जाओ, और उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। जयप्रकाश का कमेंट है, भैया मेरे आधार कार्ड में पापा नेम
जय जय राम स्पेस नहीं है, बट मेरे सारे डॉक्यूमेंट और पापा के नाम में एक एफिडेविट। मेरा भी सेम प्रॉब्लम था, मैट्रिक में अलग और डिग्री में अलग। एक कोर्ट एफिडेविट लगेगा, वो लेके जाओ, हो जाएगा काम तुम्हारा। कोर्ट एफिडेविट बनवा लेना है आराम से, कोई जल्दीबाजी में नहीं, आराम से वकील से नंबर ले लो। एक फॉर्मेट भी होगा मेरे पास, मैं कोशिश करूंगा भेज दूंगा, ठीक है। अनु अनु कुमारी आर्यन है। मैं उनको सब कुछ दी हूँ जो भी चाहिए था, बट कास्ट सर्टिफिकेट ईबीसी भी दी, लेकिन इसका जरूरत नहीं बोलकर रिटर्न कर दिया और रिसीविंग में एक में नो कर दिया। उस टाइम मैं ध्यान नहीं दी कुछ, मेरा डीवी अच्छा गया था। अब डर लग रहा है, 9 नंबर नहीं का टिक रिप्लाई। देखिए, अगर एक भी कॉलम टिक नहीं है ना, जैसे आपने कास्ट नहीं दिया, एनसीएल नहीं दिया, जो मांगा हुआ नहीं दिया, तो नो करेंगे तो फिर आप अयोग्य साबित हो जाएंगे, अयोग्य साबित हो जाएंगे। 9 नंबर, देखिए आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाला मेरे पास है, पर अगर आप अयोग्य योग्य लिखा है तब तो अच्छी बात है, अयोग्य लिखा है तो फिर कोई चारा नहीं है, ठीक है। मैंने फॉर्म फिलअप यूपी के रजिस्ट्रेशन से किया है, जो 2/3/2023 का है, ठीक है। कटअप के बाद का है, कटअप से पहले का है, ठीक है। बाद में उसको राजस्थान में कन्वर्ट करा लिया, जो 20/11 का है, ठीक है। मेरे पास यूपी वाले की फोटोकॉपी रखी है, डीवी में लेके जाइए और उनको यही बात समझा दीजिए कि ट्रांसफर करते समय हमें पुराना जो आरएन है वो हैंड ओवर करना होता है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 14 नंबर टेबल पे ही हो रहा है क्या ये सब? जी बिल्कुल 14 नंबर पे ही हो रहा है। जीमेल मैसेज करके पिन कर दीजिए। अच्छा, वो ईमेल की बात करी, मैं कोशिश करूंगा, मैं कर दूंगा। वो लोग कुछ नहीं सुन रही किसी का, एक तो सब के सब बिना मेडिकल फील्ड के हैं। हाँ, कुछ भी चेक करें बिना मतलब के, समझ भी नहीं रहे थे, सबका सेम प्रॉब्लम है, हमारी गलती नहीं है, ये ग्लिच का इशू। जी, ये मैंने खुद 3 अटेम्प्ट लिया ये बात उनको समझाने के लिए, पर शायद हमारी जो मैम थी, जो हमारा डीवी कर रही थी, उनको ये बात समझनी ही नहीं थी, या फिर ये भी कह सकते हैं कि वो अपने साइड से क्लियर कट रहना चाहती हैं, कोई इशू ना आए उनके ऊपर, तो यही बात हो सकती है और इसलिए उन्होंने रिमार्क्स डाल दिए। हालांकि रिमार्क्स से कोई दिक्कत नहीं है, पर टेंशन तो यूं ही बनी रहेगी ना, जब तक कि हम फाइनल मेरिट नहीं आता तब तक तो टेंशन यूं ही बनी रहेगी। चलिए आगे चलते हैं भैया। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट के सामने लिखे थे या पीछे में? नहीं, सामने लिखे थे, हो गया। सर मेरा भी सर्टिफिकेट नंबर आप जैसा प्रॉब्लम है जी, इस पे बात कर चुका मैं। मेरा कास्ट सर्टिफिकेट 23/5/2025 से पहले का बना हुआ है। नहीं, ओबीसी एनसीएल जरूरी है, एनसीएल अगर आपके पास पुराना है तो लेके जाइए, ये बात मैंने पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। मेरा भी सेम इश्यू है, ठीक है। मेरा कास्ट सर्टिफिकेट लगा है, एनसीएल के बगैर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का एनसीएल अपलोड किए हैं, क्या ये एक्सेप्ट होगा डीवी में? वो एक रिमार्क्स डाल के छोड़ देंगे, बीटीएससी पे निर्भर करता है वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। सर मेरा इशू डेट एक जगह 28/10/2024 ठीक है बात का, और एक जगह 29/10/2024 हो गया है, कोई प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं नहीं, डीवी में नहीं, वो रिमार्क्स डाल के छोड़ देंगे, बाकी बीटीएससी जाने, पर इसकी वजह से आपको बाहर नहीं किया जाएगा। प्रिया कुमारी 672, भैया आईएनसी सर्टिफिकेट भी चाहिए, बीएनआरसी की रजिस्ट्रेशन ही सिर्फ चाहिए। तो फॉर्म भरते टाइम आईएनसी सर्टिफिकेट अलाउ किया था, पर ये सिर्फ बीएनआरसी सर्टिफिकेट ही ले रहे हैं। भैया आधार कार्ड से फॉर्म फिल की हूँ, आईडी में पैन कार्ड और वोटर कार्ड भी चाहिए? नहीं, आधार कार्ड ही चाहिए। अगर पैन कार्ड नंबर आप डाले होंगे तो पैन कार्ड लेके जाइएगा, आधार कार्ड और पैन कार्ड इनफ है। माइनर एरर से कुछ नहीं होता, बिल्कुल कुछ नहीं होता। भाई मेरा 2024 का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा रखा है, 25 तक वैलिड था, कोई डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा। फॉर्म भरने के एक दिन पहले तक, एक दिन बाद तक भी होगा तो कोई डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा। भाई मेरे पैन कार्ड में, पैन कार्ड नहीं 10th का मार्कशीट से मिलाएगा, और अगर ठीक हुआ तो आप क्वालिफाइड हैं। बीटू वाले भैया नहीं चाहिए, पता नहीं ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझा नहीं। खैर आगे चलते हैं। हाँ, जो हम लोग ऑनलाइन फॉर्म लेके जा रहे हैं, वो लोग उसी ऑनलाइन फॉर्म से सब वेरीफाई कर रहा है या खुद साइट से भी देख रहा है? एक आदमी है जो साइट से देख रहा है और एक आदमी है जो उसी ऑनलाइन फॉर्म से वेरीफाई कर रहा है, तो वहाँ टोटल 3 आदमी मिलेंगे। साक्षी प्रिया हाय, आपकी डीवी में ऐसा? ठीक ठीक ठीक, मैंने आपको कमेंट भी जवाब दिया है। साक्षी ये हमारे साथ पढ़ा था, इन्होंने पढ़ा नहीं था, ये हमारे साथ इन्होंने डीवी की थी। अदर स्टेट वालों को क्या क्या ले जाना है? जितना कॉल लेटर में लिखा है सारा का सारा ले जाना है।
जीएनएम 3 साल की मार्कशीट एंड बीएनआरसी यही चाहिए और कुछ भी लग रहा है जी। कॉल लेटर जो आपको मिला है वो सारी चीज़ें लग रही हैं। बायोमेट्रिक जब किए थे तब अटेंडेंस की के लिए साइन नहीं ना करवाया था जी, साइन नहीं करवाया था बायोमेट्रिक करने टाइम अटेंडेंस के लिए, पर अंदर टेबल पे साइन कराया था, वो ज़रूरी है। सेम इशू है, बीटीएससी साइट का इशू है और स्टूडेंट्स को रिमार्क्स दिया जा रहा है जी बिल्कुल। भैया प्लीज रिप्लाई, मेरा डेट ही गलती डला गया है, प्लीज रिप्लाई क्या होगा। डेट गलत डला गया, किस चीज़ का डेट गलत डलाया है? सर्टिफिकेट डेट और रजिस्ट्रेशन डेट 16/8 है, 16/8 कोई बात नहीं, आप जाके ओरिजिनल वेरीफाई कर दीजिएगा, वो एक रिमार्क्स डालेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और अगर आपका इशू वाकई है और आप डेट के अंदर हैं तो एक कोर्ट का एफिडेविट लगेगा, बस उससे चीज़ें सॉल्व आउट हो जाएंगी, बिल्कुल सॉल्व आउट हो जाएंगी, अच्छे से सॉल्व आउट। भाई सेम चीज़ में एप्लीकेशन फॉर्म में भी है जी। हाँ भाई, एडमिट कार्ड खो गया, इसका फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, नज़दीकी पुलिस स्टेशन खो जाने का रिपोर्ट लिखाइए, उसका एक एफआईआर का कॉपी लेके जाइए और कोर्ट एफिडेविट बनवा के लेके जाइए, तब शायद वो कंसीडर कर सकें आपको। भाई मेरे फॉर्म में मार्कशीट और सर्टिफिकेट नंबर सेम आ रहा है, सबका यही प्रॉब्लम है। स्कोर कार्ड भी निकालना होगा जी, बिल्कुल स्कोर कार्ड लेके जाना होगा, 2 कॉपी लगेगी। 12 नंबर टेबल पे रिमार्क्स नहीं डाला गया, बहुत सारे टेबल नंबर पे रिमार्क्स नहीं डाला जा रहा है, सिर्फ 14 नंबर पे डाला जा रहा है। मेरे रेसिडेंस और एनसीएल में फादर्स नेम में स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया, तो मुझे क्या करना चाहिए? आप एक काम कीजिए, स्पेलिंग में मिस्टेक है, कोर्ट एफिडेविट पर इतने माइनर इशू के लिए बाहर नहीं करेगा। क्या सिर्फ मैट्रिक का ही सर्टिफिकेट लगेगा, 12th का भी चाहिए? नहीं, सिर्फ मैट्रिक का। भैया 10th मूल प्रमाण में भी कट ऑफ डेट चेक करते हैं जी। हाँ, कट ऑफ डेट तो सब में चेक करते हैं। भैया वो लोग फाइल देते हैं या लेके जाना होता है? देते हैं भाई। मेरा रेडियंस और रेसिडेंस में गलत हो गया, रेजिडेंस एफिडेविट, हाँ एफिडेविट स्वीकार कर रहा है। ये प्रॉब्लम सबके साथ हुआ है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। घायल हूँ इसीलिए घातक हूँ, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे लगभग कमेंट्स का जवाब मैं ओरली दे चुका हूँ, और इस वीडियो पे भी जो भी कमेंट आएंगे वो मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने के लिए। चीज़ों को समझ लें, जो चीज़ें कोर्ट एफिडेविट से सुलझ सकती हैं, छोटी छोटी माइनर मिस्टेक, तो आप प्रिजेंटिव स्टेप्स के लिए, यानी कि आपको आगे जाके कोई दिक्कत नहीं हो, उसके लिए आप कोर्ट एफिडेविट बना लें। मेरा जहाँ तक मानना है कि छोटे छोटे इशू के लिए ये लोग बाहर नहीं कर रहे हैं, और रिमार्क्स डालेंगे ही डालेंगे अगर आपका कुछ भी कट ऑफ डेट इशू है नहीं। बस ये ध्यान रखना है, एक बार निकलते टाइम आपको ये देखना है कि आपके जो रिसीविंग मिलती है उसमें सभी चीज़ें सही हैं, और रिसीविंग में एक चीज़ और ध्यान देनी है कि उसमें योग्य लिखा है या अयोग्य। कभी भी अयोग्य लिखा हो तो उसका वैलिड रीजन जानना है, और वैलिड रीजन मिल जाने के बाद उसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है तो करानी है। कई बार जो मैडम होती हैं अपने साइड से क्लियर रहना चाहती हैं। मैंने 3 अटेम्प्ट लेने की कोशिश की थी, मतलब दबे लहजे में और अच्छे से, कि मैम देखिए ये है मेरा पासिंग डेट, ये है इशू है, समझाने की कोशिश की, तो पर मैम ने वहाँ बोला कि तुम जिद कर रहे हो, तो उससे ज़्यादा स्टेप मैं ले नहीं सकता था। उम्मीद है सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मेडिकल लड़का चैनल को फॉलो करना ना भूलें, और अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और आपका भी कोई दोस्त अगर डीवी में जाने वाला है तो उसे ये वीडियो फॉरवर्ड करें। उम्मीद है सभी तरह के डाउट का जवाब मैंने दे दिया। ख्याल रखें, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़।